हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में। और ये आपका फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको बोलते हैं भारत का भौतिक भूगोल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। आंसर में कह रहा है, भारतीय कृषि की अनेक समस्याएं हैं, इनमें से प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सिंचाई की समस्या। इसमें कह रहा है भारतीय कृषि की दूसरी समस्या सिंचाई की है। यहाँ कृषि भूमि के 30% भाग पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्षा की कमी अधिकता के कारण कृषि प्रभावित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय कृषि की दूसरी समस्या सिंचाई की है। यहाँ कृषि भूमि के 30% भाग पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्षा की कमी अधिकता के कारण कृषि प्रभावित होती है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है खादों की समस्या। इसमें कह रहा है पहले भारतीय कृषक गोबर व खाद पर निर्भर रहा करते थे। जो पहले के भारतीय कृषक थे वे गोबर और खाद पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है और अब वे रासायनिक खादों का उपयोग करने लगे हैं। भारत में रासायनिक खादों की मांग उत्पादन से अधिक होती है, जिससे खादों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है यंत्रीकरण की समस्या। इसमें कह रहा है भारतीय कृषि रूढ़िवादी एवं परंपरावादी है। जो भारतीय कृषि होते हैं वो रूढ़िवादी एवं परंपरावादी होते हैं। आज भी अधिकांश कृषक हल बैलों का उपयोग करते हैं, मतलब खेत को जोतने के लिए जो किसान होते हैं हल और बैलों का यूज करते हैं, जबकि कृषि के विभिन्न आधुनिकतम साधन उपलब्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों से यंत्रों का उपयोग बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के खनिज संसाधन प्रदेश का उल्लेख करते हुए उनके विभाजन को स्पष्ट कीजिए। इसमें कह रहा है खनिज एक भौतिक पदार्थ होता है जिसे खदानों से खोद कर निकाला जाता है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है खनिज एक भौतिक पदार्थ होता है जिसे खदानों से खोदकर निकाला जाता है। भारत में पाए जाने वाले कुछ बेहद उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं कोयला, लोहा, अभ्रक, नमक, जस्ता, चूना पत्थर और बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम बनता है, इत्यादि। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारत के खनिज संसाधन प्रदेश। अब हम जानते हैं कि भारत के कौन कौन से खनिज संसाधन प्रदेश होते हैं। पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। इसमें कह रहा है दक्षिणी कर्नाटक, गोवा एवं केरल इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ इल्मेनाइट, जिरकॉन, मोनोजाइट, बालू, गार्नेट, चीनी मिट्टी, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर तथा सॉफ्ट स्टोन के निक्षेप उपस्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इसमें कह रहा है इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान, अरावली के क्षेत्र तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र के भाग आते हैं। यहाँ अधिकतर अलौह खनिज
यूरेनियम, नीलम, पेट्रोलियम, अभ्रक, बेरिलियम, जिप्सम और पन्ना पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है दक्षिण क्षेत्र। इसमें कह रहा है इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र शामिल है। यहाँ सोना, लौह अयस्क, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, इल्मेनाइट, चीनी मिट्टी तथा चूना पत्थर प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी के अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में अवश्य आ सकता है। चलिए इसमें देखते हैं। कह रहा है गंगा नदी अंत में दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं हुगली और भागीरथी में बढ़ जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा सागर द्वीप या महासागर के निकट बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। केवल भारत में इसका अपवाह क्षेत्र 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। हरिद्वार के उत्तर में लगभग 290 किलोमीटर लंबे प्रवाह मार्ग में गंगा एवं उसकी सहायक धाराएं एक असमान धरातलीय पहाड़ी क्षेत्र में बहती हैं। इस कारण इस क्षेत्र में इन नदियों द्वारा गहरी घाटियों, स्पर आदि स्थल रूपों का निर्माण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,